भारत जोड़ो यात्रा के अच्छे परिणाम कांग्रेस को मिलते जा रहे हैं। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है कि लोग एक के बाद एक हजारों की संख्या में उस यात्रा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। इसके परिणाम किस तरह के रहेंगे 2024 में हिमाचल चुनाव के परिणाम के साथ, तो इसमें हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव साथ में, उनसे जानते हैं क्योंकि वो इस पद यात्रा में कई दिनों तक शामिल होकर आए हैं, कई राज्यों का सफर करके आए हैं और अब वो फिर से इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जी कैप्टन साहब, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम पूछना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल, कितनी कोई उतार चढ़ाव जो हुआ उसमें, क्या कुछ लोग उससे जुड़े हैं, किस तरह के मुद्दे उसमें रखे जा रहे हैं, किस तरह की भावनाएं वहाँ प्रकट हो रही हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बहुत ही सफल, मैं समझूंगा, आयोजन है, जिसके तौर पे राहुल गांधी जी ने के साथ में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी और वहाँ मैं उनके साथ था। तमिलनाडु के अंदर उनके साथ रहा, केरला में उनके साथ रहा, कर्नाटका में, आंध्रा में और तेलंगाना में। और मुझे जिस तरीके का स्वागत बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, इवन जो डिसेबल्ड हैं और जो बच्चे हैं, वो भारी मात्रा में जैसे कोई एक लहर होती है उस रूप में उनके पास आ रहे हैं। क्योंकि आज राहुल गांधी जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ह्यूमन राइट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, महंगाई से आटा है, दाल है, दूध है, दही है, उस पर जीएसटी लगा दी है, गैस का सिलेंडर आप देखिए। तो इन सब बातों से लोग तंग आ चुके हैं और मोदी जी का ग्राफ जिस तरीके से नीचे गिरा है और जिस तरीके से उन लोगों को गुमराह किया, आज हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो जिस तरीके से जनता जुड़ रही है, उससे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जनता जो इमेज राहुल गांधी जी की कुछ चंद मीडिया के लोगों ने, कुछ हमारे जो नेता हैं बीजेपी के, जो इमेज राहुल गांधी जी की बना रही थी, वो इमेज, डिफरेंट इमेज, जो असली राहुल गांधी जी हैं, वे कितने वो अपने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनके अंदर मादा भी है, 1500 किलोमीटर चल चुके हैं। और जब वो उस 1500 किलोमीटर में चलते हैं तो प्रत्येक आदमी से बात करते हैं, उनके विचार लेते हैं, सोशल सोसाइटी लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से, नेताओं से, सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो उनको देश की जो संस्कृति है और जो देश की धरोहर है उसके बारे में पता लग रहा है, क्योंकि 12 प्रदेशों में जाएंगे। अब आप देखिए कि उनको, किसी का कोई धर्म है, किसी की कोई जाति है, कोई ट्राइबल आ रहे हैं, कोई दलित समाज से लोग आ रहे हैं, हर प्रकार की जनता से वो मिल रहे हैं। उससे उनकी जो पॉपुलैरिटी है आज वो मोदी जी से कहीं ऊपर है। और जिसका मुझे लगता है जो परिणाम है हिमाचल के अंदर, जिस तरह हमने वहाँ पर हमने 10 वचन दिए हैं, उसमें गैस का सिलेंडर जो है इतना महंगा हो गया, 1500 रुपये देंगे, नौकरी हम 1 लाख हर साल देंगे, 5 लाख नौकरियाँ देंगे वहाँ। फिर आपका नौकरी, बेरोजगारी भत्ता है, उसको देने की बात है। तो 10 वचन हमने दिए, 8 वचन हम लोगों ने गुजरात में हमने दिए हैं। उसमें सारी बातें आ जाती हैं, युवाओं की हों, महिलाओं की हों, बुज़ुर्गों की हों, सबके बारे में जो हमने वचन दिए हैं उसको हम पूरा करेंगे। और लोगों को ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक तो जो पुरानी पेंशन थी उसको हमने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हमने बहाल कर दी। तो लोगों को लग रहा है कि भाई अगर वहाँ बहाल होगी तो हमारे यहाँ गुजरात में बहाल हो जाएगी, हमारे हिमाचल में भी बहाल हो जाएगी। फिर गैस के सिलेंडर है, मान लें कि जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है राहुल जी की, उस तरह से ग्राफ मोदी जी का गिर रहा है, राहुल जी का बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का ग्राफ तो ऑलरेडी गिर चुका है और राहुल जी का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तो वो साउथ में है, जैसे ही आपके मध्य प्रदेश में आएंगे, इसके बाद यूपी में आएंगे, आपके अभी महाराष्ट्र में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में आएंगे, फिर आपके यूपी में आएंगे, यूपी के बाद आपके हरियाणा, पंजाब,
हिमाचल J&K, तो जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। आप कब कहाँ शामिल हुए अभी तक इस यात्रा में? मैं 5 प्रदेशों में तो जा चुका हूँ। मैं 2 दिन यात्रा उनके साथ हर जगह कर रहा हूँ। अब 2 दिन यात्रा मैं 15-16 को करूँगा गुजरात में, औरंगाबाद से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाकर मैं सुबह शाम को जो है 15 तारीख को उनके साथ यात्रा कर 2 बार वो यात्रा करते हैं। एक दिन में 15 को शाम को करूँगा और 16 को सुबह। और वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनमें जोश आया था कि राष्ट्रीय जो चेयरमैन है वो खुद स्वयं भी चल रहे हैं। जो हमारे राहुल गांधी जी अगर पैदल चल सकते हैं, क्योंकि मैं गुजरात में मुझे जाना है, 20 तारीख के बाद मैं गुजरात भी जा रहा हूँ। वहाँ पर भी हम जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग सब जगह हमने ड्यूटी लगा दी है। उनको हर हल्का वाइज हमने ड्यूटी लगाई, जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स वहाँ जाके काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो EWS में जो 10% जो आरक्षण दिया है, इसके बारे में जातीय जनगणना होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग को 27% नहीं ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब शैक्षणिक, उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि क्या है वो तभी हो सकती है जब आप 8 लाख की जो लिमिट है उसको कैसे पता करोगे जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जनसंख्या का नहीं पता लगेगा, सामाजिक ढांचे के बारे में नहीं पता लगेगा, शैक्षणिक शिक्षा के बारे में पूरा परिणाम आ जाएंगे और जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसको अधिकार मिलने चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। एक भारत जोड़ो यात्रा का जैसे 2024 के चुनाव में कितना परिणाम सामने आया, कितना असर पड़ेगा कांग्रेस के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इट विल बी अ गेम चेंजर। इससे बड़ा भारी जो है, हम लाभ के लिए नहीं हम कर रहे हैं, हम जनता की समस्याओं को लड़ रहे हैं। और जनता ये समझ चुकी है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महंगाई को कम कर सकती है, रोजगार दे सकती है और देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो जिनको बर्बाद किया जा रहा है उसको अगर दोबारा बहाल करना है, अगर लोकतंत्र को दोबारा बहाल करना है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। देखिए, अभी ये थे हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजीत सिंह यादव। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है उसका परिणाम जो है 2024 में आएगा और भारत जोड़ो यात्रा का जो असर होगा 2024 के चुनाव में साफ दिखाई देगा। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।